हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं। और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या में हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज में हमने 15 तक, देखो 15 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये वाले पिछली क्लास में मैंने आपको कल बता दिए थे। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख लीजिए पहले। आज हम क्वेश्चन नंबर 16, देखो क्वेश्चन नंबर 16 मैंने बता दिया था, और 17 मैंने आपसे कहा था ये आप कर लेना खुद से। और आई होप आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो मैं बता दूंगा। देखो इसमें बोला निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुणात्मक प्रतिलोम वाला क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बता दे रहा हूँ इसका, बाकी आप खुद से कर लेना, सिंपल है। ठीक है, चलिए ये वाला करते हैं, पहले वाला। राइट, चलो देखो ये हमें दिया है 4 - 3 3i। इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो जब भी आपको देखो गुणात्मक प्रतिलोम का क्वेश्चन आए, कोई भी सम्मिश्र संख्या दे दी होगी और आपसे पूछ लेगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। ठीक है, क्या ज्ञात कर रहे हैं हम? गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। राइट, देखो ये चीज़ हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप ध्यान देना, जैसे इसको हम मान लेंगे z। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे हम? z। और एक हमने देखो फार्मूला पढ़ा है, अगर आपको पता हो, ये मैंने आपको पिछली क्लास में नहीं, शायद दो तीन क्लास पहले आपको बता दिया है। जैसे अगर कोई सम्मिश्र संख्या है z बराबर x प्लस आई वाई, और z बराबर इसकी कॉन्जुगेट, यानी जो इसका कॉन्जुगेट होता है वो क्या हो जाएगा? x माइनस आई वाई। ठीक है, संयुग्मी, इसे हिंदी में संयुग्मी बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि z इंटू जेड बार बराबर होता है मॉड ऑफ z का बार, और यही चीज़ अगर आप z बार करें तो वो भी इसके बार के बराबर ही होगी। ये तीनों चीज़ें बराबर होती हैं। ये थ्योरम थी, ये मैंने सिद्ध भी करवाई थी। ठीक है, इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे जब भी आपको गुणात्मक प्रतिलोम का सवाल आया, आपको हल करना हो तो आप इस चीज़ का यूज़ करें। किस प्रकार से करेंगे? देखो आपको z बराबर दिया रखा है 4 - 3i। ठीक है, यहाँ से z बार निकालोगे यानी संयुग्मी, तो क्या हो जाएगा? 4 + 3i। अब और अगर आप देखो मॉड ऑफ z की भी ज़रूरत पड़ेगी तो मॉड ऑफ z भी निकाल लो, यानी मापांक इसका। तो क्या होगा? देखो 4 का स्क्वायर 16, और 9 का -3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 25, और 25 का हो जाएगा 5। ठीक है, मॉड ऑफ z बराबर 5। तो देखो ये तो आपको फार्मूला पता है क्या? z इंटू जेड बार बराबर मॉड ऑफ z बार। यहाँ से अगर आप बात करो तो देखो z, देखो इसको आप इधर ले जाओ, जैसे z बार को इधर ही रखो, इसको आप नीचे लाओ तो मॉड ऑफ z बार का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप इधर ले जाओगे तो z बार हो 1/z हो गया। इसको ये देखो नीचे घात इसकी 1 है, ऊपर करोगे तो घात -1 हो जाएगी, तो z इनवर्स। ठीक है, तो z इनवर्स बराबर कितना हो गया? z बार अपॉन मॉड ऑफ z बार। ये तुम्हारा गुणात्मक प्रतिलोम का सूत्र होता है। इस तरीके से गुणात्मक प्रतिलोम निकाला जाता है किसी भी संख्या का, किसी भी सम्मिश्र संख्या का। ठीक है, तो मॉड ऑफ z का मान रखो 4 - 3i होगा, सॉरी +3i होगा, बटे मॉड ऑफ z का बार कितना हो गया? देखो ये हो गया तुम्हारा 5। क्लियर, कितना हो गया? 5। तो इसको अलग अलग हल करोगे तो कितना आ जाएगा? 4/5 आ गया, और +3/5, और ये आई। ये तुम्हारा गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। राइट, ठीक है। ओ एक मिनट देखो, एक मिनट, यहाँ पर हमें स्क्वायर करना है ना। मॉड ऑफ z की वैल्यू 5 है। ठीक है, यहाँ पर z स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दूँ आप, सॉरी वो गलती से लिख गया, तो ये इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनल देखो आंसर आएगा 4/25 +3/25i। क्लियर, उसका स्क्वायर करना है, उसका आप स्क्वायर करके लिख दो। मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। आपको मोड हमेशा ऐसे ही निकालना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, उसका भी हम कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा? सेकंड पार्ट है इसका, इसको भी हम हल कर लेते हैं। ये है सेकंड पार्ट, z बराबर √5 + 3i। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है? z बार, तो कितना आ जाएगा? √5 - 3i। ठीक है, ये √5 - 3i आ गया। अब आपको मॉड ऑफ z की ज़रूरत पड़ेगी, तो कितना आ गया? देखो मॉड ऑफ z √5 का स्क्वायर 5, और प्लस इसका स्क्वायर 9, तो कितना हो गया? 14।
तो ये 14 हो गया। अब आपको जेड बार बराबर फार्मूला लगा देना है, जेड बार बराबर जेड इनवर्स, सॉरी मैं बार बार बोल रहा हूँ, जेड इनवर्स ये हो गया जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो जेड बार की वैल्यू कितनी है, √5 माइनस का 3i बटे मॉड ऑफ जेड की वैल्यू कितनी है 14, इसका स्क्वायर करोगे तो √14 है, तो इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, चलो लिख देते हैं, ये हो गया। अब यहाँ से देखो √5 माइनस 3i बटे 14, ठीक है, स्क्वायर रूट हट जाएगा इसका स्क्वायर की वजह से, तो ये आ गया √5 बटे 14 माइनस 3 बटे 14i। ठीक है, तो ये जेड इनवर्स आ गया। तो ये तुम्हारा क्या कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। ठीक है, बाकी देखो इसका जो पार्ट है वो आप कर लोगे खुद से। जो ये पार्ट देखो है लास्ट वाला पार्ट बचा है ये वाला, ठीक है, लास्ट वाला, तो आप इसको आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 18, इसको आप इजीली कर लोगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप आराम से पहले देखो √2 की घात 8 है, इसको आप बाहर निकाल लीजिए। फिर 1 + i की घात 8, 1 - i की घात 8 है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, स्क्वायर करके पहले आप स्क्वायर कर लो। देखो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको, आप क्या करना, जैसे ये दिया है आपको 18वां क्वेश्चन है, ठीक है, इधर हिंट दे देता हूँ थोड़ी सी, बाकी आप कर लेना। ठीक है, तो जैसे ये दिया 1 + i की पावर 8 और बटे √2 है, और प्लस 1 - i की पावर 8 बटे √2 है, यही तो है क्वेश्चन। चलो एक बार क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारे पास में यही है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो आपको इसमें क्या करना है, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + i की घात 8 और √2 की घात 8, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 - i की घात 8 बटे √2 की घात 8। अब देखो √2 का मतलब क्या है, यानी 2 की घात 1/2, और ऊपर घात भी लगी है तो गुणा में हो जाएगी वो, तो ये 2 4 कट गया, तो 2 की पावर 4 यानी 16 आ गया। ठीक है, तो 1/16 आप बाहर लिख लो, और अंदर बचा तुम्हारा 1 + i की घात 8 प्लस 1 - i की घात 8। अब इसको आप पूरा सॉल्व मत करने बैठना कि मतलब इसको पूरा स्क्वायर कर दो, आप पहले इसका स्क्वायर कर लो। 1 + i स्क्वायर की घात 4 लिख सकता हूँ, इसको नहीं लिख सकता हूँ, इसको भी सेम इसको भी। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 + i स्क्वायर और प्लस का 2i। ठीक है, प्लस का 2i, तो प्लस का 2i है, उसकी घात कितनी है 4, और ये तुम्हारा हो गया देखो 1 1, और इसका भाई वैल्यू कितना होता है -1, और प्लस का 2i, तो 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ गया 2i की घात 4 है। सेम टू सेम ये तुम्हारा हल हो गया आएगा -2i की घात 4। ठीक है, इसको मैं देखो हिंट दे रहा हूँ, आप बाकी सही से लिख लेना, ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा इधर जगह में कर रहा हूँ, तो आप आराम से कर लेना इसको। अब 2 की घात 4 है, इधर भी देखो ये 2 की घात 4 यानी 16i की घात 4, और ये भी प्लस 16i की घात 4, तो ये होगा 2 गुणा 16i की घात 4। अब देखो नीचे क्या है 16 भी है, 16 से 16 कट गया, तो 2 बचा सिर्फ, i की घात 4 की वैल्यू होती 1, तो आंसर कितना आ गया 2, तो यही हमें सिद्ध करना था। तो ये तो मैंने पूरा ही सवाल कर दिया। ठीक है, आप सही से कर लेना, कोई सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए ये 18वां क्वेश्चन हो गया, और ये तुम्हारा 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि x का वास्तविक मान समीकरण इतने बराबर a माइनस आई बी को संतुष्ट करेगा यदि a² प्लस b² बराबर 1 हो तो। ठीक है, तो इसको सवाल को करते हैं, ये अच्छा सवाल है थोड़ा। ठीक है, चलो ये देखो क्वेश्चन है। अब इसमें आपको मैं सिंपली बता दूं, ये थ्योरी पे मत जाना, आपको बस इसको आई मतलब x प्लस आयोटा के रूप में, इस आई बटा बाई के रूप में इसको व्यक्त करना है, और वहाँ से दोनों की तुलना करनी है, तो आपको बताना है कि वास्तविक भाग ये चीज़ आएगी। ठीक है, ये चीज़ वास्तविक भाग इसका निकालना है। तो सिंपल सवाल है, देखो पहले ये 1 - i x है बटे 1 + i x, तो इसका आप गुणा कर दो, इसका परमेयकरण कर लो। परमेयकरण करोगे तो क्या आएगा 1 - i x और बटे 1 - i x, ये हो गया बराबर तुम्हारा a - i b चल रहा है, उसको चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऊपर देखो आ गया 1 - i x, और इधर भी आ गया 1 - i x बटे, ये हो गया 1 + i x, और ये हो गया तुम्हारा 1 - i x। ठीक है, बराबर a - i b चल रहा है। ठीक है, इसको चलने दो, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई दिक्कत नहीं इससे।
ऊपर देखो 1 माइनस आई एक्स का स्क्वायर हो गया और नीचे क्या हो गया ए माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर ए माइनस आई बी। सिंपल। ऊपर देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लो तो 1 का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 आई एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, राइट। ये कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर आप करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, और इधर आ जाएगा तुम्हारा ए माइनस आई बी। तो इधर से आप क्या करना, देखो ये तुम्हारा आ गया, या इसको ऐसे लिख लो ए माइनस आई बी बराबर, देखो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 आई एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। ये एक सम्मिश्र संख्या बनानी है बेसिकली, तो 1 माइनस आई एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऐसे इसको कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये तुम्हारा आई हो गया इधर और ये 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा a माइनस आई बी। क्लियर। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, ठीक है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मैं शॉर्ट फॉर्म भी बता दूंगा, लेकिन देखो वो शॉर्ट फॉर्म मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो अगले जब हम प्रश्नावली करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है। वैसे आपकी मर्जी, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। इसका देखो ये लॉन्ग मेथड है, अभी मैं मान रहा हूँ। अब देखो जैसे ए माइनस आई बी बराबर ये आ गया है, और अगर मैं यहाँ से ए प्लस आई बी बराबर निकालूंगा तो कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका संयुग्मी निकालना है, तो संयुग्मी यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों का अगर मैं गुणा कर दूँ, समीकरण 1 गुणा समीकरण 2, इन दोनों का गुणा कर दूं तो क्या आएगा, देखो इन दोनों का गुणा करोगे तो इधर आएगा a माइनस बी आई बी और a प्लस आई बी, दोनों का गुणा कर रहे हैं, ठीक है। और इधर गुणा करोगे तो देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस आई 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरी ब्रैकेट में देखो गुणा में क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये गुणा में चल रहा है, ठीक है, ये गुणा में ही आएगा। a माइनस आई बी का हमने मान रख दिया, a प्लस आई बी का मान रखो, देखो कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस आई 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको दूसरे पेज पे करते हैं। देखो इधर वाली साइड हो हल हो के ये आ गई भाई, ए माइनस बी और ए प्लस बी था तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर भी आएगा तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस टाइप के हमने और भी कर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेम देखो यहाँ भी है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और प्लस देखो आई माइनस आई स्क्वायर और इसका स्क्वायर होगा, ठीक है, लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका मैंने डायरेक्ट मान रख दिया, तो 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल, समझ में आ गया। आई की वैल्यू मैंने डायरेक्ट रख दी है, ठीक है। देखो नीचे अगर आप करोगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, अलग अलग स्क्वायर खोल ले रहे हैं, और प्लस 2x स्क्वायर का स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इस टाइप का हमने सवाल किया भी है, ठीक है, वो भी लंबाई थोड़ा खिंचाता। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, एलसीएम ले लो तो ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और नीचे 4x स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर इसको हल करोगे तो देखो क्या आएगा, मैं एक स्टेप चलो मैं कर ही देता हूँ। ऊपर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी इसकी है 4 और माइनस 2x स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 4x स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर देखो क्या बचा तुम्हारा, ये बचा तुम्हारा 1 प्लस एक्स की घात 4 और प्लस 2x स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर देखो तुम्हारा जो फार्मूला बन गया है, चलो ऊपर मत बनाओ फार्मूला, ऊपर वैसा ही रहने दो, ठीक है। चाहे तो ऊपर फार्मूला भी बना सकते हो। ऊपर तुम्हारा बन गया ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाला बन जाएगा, लेकिन आप नीचे खोल लो इसको, 1 स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर यानी इसकी घात 4 प्लस 2x², तो सेम बन गई, देखो कट गई, आंसर कितना आया 1। और इधर साइड में क्या a² प्लस b², ये तुम्हारा सिंपल हो गया, क्लियर, ये तुम्हारा 1 है इधर, ठीक है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। अब देखो इस टाइप का हमने एक उदाहरण भी किया था और उस पर कमेंट्स भी आया था मेरे पे, तो उन्होंने कहा था, पता नहीं कौन है, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन उनका कुछ शायद मैंने नाम देखा नहीं सही से, तो उन्होंने कहा था कि दोनों तरफ मॉड ले लो तो मतलब 2 स्टेप में ख़त्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने ये मॉड वाला कॉन्सेप्ट अभी यहाँ इसलिए नहीं बताया तो क्योंकि ये पहली एक्सरसाइज है, ठीक है। अगर लॉन्ग में मान लो आ गया क्वेश्चन तो दोनों से सही है दोनों से सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही मैं क्वेश्चन अगली वाली एक्सरसाइज में शॉर्ट में भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि अगली एक्सरसाइज में मॉड का अच्छी तरीके से यूज़ है, ठीक है। फार्मूले में भी बताऊंगा, नए नए फार्मूले बताऊंगा, तो वहाँ पर यूज़ करके आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ मैंने मॉड का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट बताया है, तो जैसे z बराबर x प्लस आई वाई है, तो ठीक है, तो मैंने सिर्फ इसका मापांक निकालना बताया कि √x² प्लस y², ठीक है। तो ये सिर्फ इतना ही है, अगले मैंने अभी कुछ भी बताया नहीं है इससे अगले मॉड के लिए, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन उस मेथड से ये नहीं करवाया है, ठीक है। तो जिनका मैसेज आया था हो सकता है उनको जवाब मिल गया हो, तो खैर अगर उन्होंने ऐसा कहा तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ इसकी जो उन्होंने बोला है, लेकिन उसमें एक नई चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, इसलिए, लेकिन वो चीज़ जब मैं बताऊंगा तो उसको प्रूफ भी करके बताऊंगा, तब मैं आपको वो चीज़ लगाना सिखाऊंगा, तब आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। अभी सिर्फ फार्मूला बता दूं, डायरेक्ट क्वेश्चन को बता दूं, तो वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा, उससे आप भी कंफर्टेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो कंफर्टेबल होना ज़रूरी है भाई, वरना ऐसे तो मैं रटवा दूं बहुत सारी चीज़ें रटवाने के लिए, लेकिन मैं ट्राई करता हूं कि ना रटनी पड़े आपको, तो जितना आप प्रैक्टिकली मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जब आपको मॉड को आपको आइडिया नहीं है, वैसे भी ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आएगा मान लो, तो आप जाहिर सी बात है कि आप जब मॉड पढ़ लेंगे, अगले फार्मूले यूज़ करना सीख जाएंगे, तो इस मेथड से बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जस्ट हमने जो पढ़ा है उसी के आधार पे मैंने आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, ठीक है। सवाल को करना, हल करना आप मेथड से कर सकते हैं, किसी भी जो आपको मेथड आता हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए इस सवाल को मैं बता देता हूँ उस मेथड से, लेकिन उसमें मैं एक चीज़ बताऊंगा, लेकिन जो मैं फार्मूला यूज़ करूँगा उसको मैं प्रूफ अगली वाली एक्सरसाइज में करवाऊंगा, जब हम अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी आप बस उसको ध्यान में रखना, ठीक। चलो जैसे देखो ये हमें यही हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें देखो जो यूज होगा वो ये होगा, जैसे हमारे पास z1 एक सम्मिश्र संख्या है और z2 एक सम्मिश्र संख्या है, अगर इसका पूरे का मॉड निकालें तो वो अलग अलग मॉड हो जाता है z1/z2। तो ये अभी मैंने फार्मूला आपको नहीं बताया, ये कैसे होगा, ये तुम्हारी एक थ्योरम भी है, मतलब थ्योरम है, प्रमेय है, तो इसको मैं सिद्ध भी करवाऊंगा, तभी मैंने सोचा कि आपको सिद्ध करवा के तब आपको इसका यूज़ करना बताऊं, लेकिन उन्होंने कमेंट किया तो मैं आपको अभी बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। कभी कभी ये लगता है कि भाई हम मतलब ज़्यादा लेंदी आपको बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, जब फार्मूले का जहाँ पर यूज़ होता है मैं वहीं पर उसको बताता हूँ, ठीक है। तो ये एक फार्मूला है, ये मॉड की प्रॉपर्टी है कि जैसे z1 और z2 हमारे पास में दो सम्मिश्र संख्याएं हैं और उन पूरे का मॉड लें तो वो अलग अलग मॉड उस पर सेपरेट अलग अलग खुल जाता है, ठीक है। इसका यूज़ अगर आप यहाँ पर करोगे तो ये 2 स्टेप का है सवाल, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप 2 स्टेप में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप दोनों तरफ मॉड ले लो, जो आपको दिया है दोनों तरफ मापांक ले लीजिए, मापांक लेने पर, ठीक है। मापांक दोनों तरफ ले लिया, तो अगर आप इसका मापांक लोगे तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस आई एक्स बटे 1 माइनस, सॉरी ऊपर माइनस है, नीचे क्या है 1 प्लस आई एक्स बराबर मॉड ऑफ आई बी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर यूज होगा, ये एक सम्मिश्र संख्या, ये एक सम्मिश्र संख्या, तो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ 1 माइनस आई एक्स और बटे मॉड ऑफ 1 प्लस आई एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, देखो इधर तो ये चल ही रहा है। तो अब मापांक हमने लेना सीखा है किस प्रकार से, तो ये एक सम्मिश्र संख्या, तो इसका मापांक लोगे तो क्या आ जाएगा √1 प्लस x², और नीचे हो जाएगा तुम्हारा √1 प्लस x², नीचे भी वही हो जाएगा भाई, माइनस एक्स का स्क्वायर होगा तो माइनस एक्स का स्क्वायर x² हो गया, और इधर क्या आ जाएगा √a² प्लस b², इससे देखो ये कैंसिल आउट हो गया,
तो ये तुम्हारा आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। दोनों का अगर आप वर्ग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का वर्ग करोगे इधर से अंडर रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। एक का स्क्वायर एक, तो ये सिद्ध हो गया, सिंपल। ठीक है, बिल्कुल 2 स्टेप का सवाल है। लेकिन अब ये कैसे हुआ ये मैं आपको अगली एक्सरसाइज में प्रूफ करके बताऊंगा, इसलिए ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये, अब ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आप जाहिर सी बात है इससे ही करोगे, बिल्कुल इससे करना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन उस समय के लिए वो चीज़ सही है, इस समय के लिए ये चीज़ सही है। जब आप ये पढ़ लोगे अच्छे तरीके इसको जान लोगे तब आप इससे करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहाँ मैंने आपको बताया है, वहाँ इसलिए भी बताया कि आप प्रमेयकरण करना सीख जाओ, किसी भी सम्मिश्र संख्या को a प्लस आई बटा बी के रूप में व्यक्त करना सीख जाओ, तो आई होप वो आप अच्छे से सीख भी गए होंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। तब तक आप जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको खुद से ट्राई करना। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग और भी नए नए सवाल पढ़ेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए बाय। ठीक है, चलिए।